अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इखलास और आप देख रहे हैं आओ किताब पढ़ें। टेंसेस की क्लासेस में आज हमारा लेसन नंबर 3 है। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो हमारी अच्छी तरह देख और समझ ली होगी। इंशाल्लाह इस लेसन में और या आज की क्लास में हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो चले अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव और पॉजिटिव फ़िक्रों को डील करेंगे। इन्हें मुस्बत या बयानिया फ़िक्रे भी कहते हैं। हमने अपनी सहूलत के लिए इनको ग्रुप वाइज तकसीम किया है। हम सबसे पहले ग्रुप ए के फ़िक्रों को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक फ़िक्रा है, वो इस गली में रहता है। वो सिंगुलर है और ये ग्रुप ए में शामिल है और हम इसका ट्रांसलेशन कुछ यूँ करेंगे, He lives in this street। वो गरीबों की मदद करती है। She helps the poor। ये जंगल में खुश रहता है। It lives happily in forest। दुकान शाम 7 बजे बंद होती है। The shop closes at 7 PM। फरमान बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाता है। फरमान टीच वेरी वेल। स्टूडेंट, हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि वो फ़िक्रे जो ग्रुप ए के साथ तल्लक रखते होंगे, हम उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफ़ा करेंगे। आपने देखा ही शी इट के साथ हमने एस का इजाफ़ा किया है, जबकि शॉप फरमान के साथ हमने ई एस का इजाफ़ा किया है। इसकी वजह यह है कि अगर वर्ब के आखिर में एस एच, सी एच, ओ या एस के अल्फाज आएँ तो हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे और बाकी के साथ हम एस का इजाफ़ा करेंगे। तो इसलिए हमने लिव्स में एस का इजाफ़ा किया, लिव एस, हेल्प्स हेल्प एस का इजाफ़ा हुआ है, लिव यानी कि फिर देखिए एस का इजाफ़ा है। उसके बाद क्लोज के आखिर में एस है तो हमने ई एस का इजाफ़ा किया, टीच के आखिर में सी एच है तो हमने ई एस का इजाफ़ा किया। तो आपने ग्रुप ए की ट्रांसलेशन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि वर्ब के आखिर में अगर एस एच, सी एच, ओ, एक्स या एस का कोई लफ्ज़ हो यानी कि हर्फ हो तो आपने ई एस का इजाफ़ा करना है। मैं दोबारा दोहरा दूँ, अगर ग्रुप ए से तल्लक रखने वाले हमारे सब्जेक्ट हो तो आपने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप ए से हमारा सब्जेक्ट तल्लक रखेगा यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट ग्रुप ए से होगा ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। वर्ब की किस फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा होगा, किसके साथ ई एस का इजाफ़ा होगा, मैं फिर दोहरा दूँ, वो वर्ब जिनके आखिर का लफ्ज़ एस एच, सी एच, ओ, एक्स या एस हो उनके साथ आप ई एस का इजाफ़ा करेंगे, बाकी सब के साथ एस का इजाफ़ा करेंगे। अब ग्रुप बी के फ़िक्रों को देखते हैं। वो इस गली में रहते हैं। दे लिव इन दिस स्ट्रीट। मैं गरीबों की मदद करता हूँ। आई हेल्प द पुअर। हम गांव में खुश रहते हैं। वी लिव हैप्पीली इन विलेज। तुम हम सब का बहुत ख्याल रखती हो। यू टेक ग्रेट केयर ऑल ऑफ अस। बच्चे कार्टून देखते हैं। किड्स वॉच कार्टून। आपने देखा ग्रुप बी के साथ जो हमारे सब्जेक्ट ग्रुप बी में शामिल हैं उनमें किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इजाफ़ा नहीं किया गया, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। तो याद रखिए ग्रुप बी से तल्लक रखने वाले जो हमारे सब्जेक्ट होंगे वो फ़िक्रे जो ग्रुप बी से तल्लक रखने वाले सब्जेक्ट से शुरू होंगे उनमें आपने खाली वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और किसी किस्म का कोई इजाफ़ा नहीं करना। अब हम नेगेटिव फ़िक्रे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर डज नॉट, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। और अब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ग्रुप ए के फ़िक्रों को। वो इस गली में नहीं रहता है। ही डज नॉट लिव इन दिस स्ट्रीट। वो गरीबों की मदद नहीं करती है। शी डज नॉट हेल्प द पुअर।
ये जंगल में खुश नहीं रहता है। इट डज नॉट लिव हैप्पीली इन फॉरेस्ट, दुकान शाम 7 बजे बंद नहीं होती है। द शॉप डज नॉट क्लोज एट 7 PM, फरमान बहुत अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ाता है। फरमान डज नॉट टीच वेरी वेल। आपने गौर किया कि हमने ग्रुप ए के साथ डज नॉट का इजाफा किया। अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप ए से तल्लक रखता होगा तो प्यारे दोस्तों आपने डज नॉट का इजाफा करना है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। हमने डज नॉट को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको उसकी पोजीशन का एग्जैक्ट पता चल जाए कि डज नॉट कहाँ पर आप लगाएंगे और कहाँ पर उसको रखेंगे। उम्मीद है आपने इस लेसन को या इस पेज को अच्छी तरह समझ लिया होगा। आए अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेगेटिव फिक्रा बनाना ग्रुप बी में। सब्जेक्ट डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हम डू नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई इजाफा नहीं होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। वो इस गली में नहीं रहते हैं। दे डू नॉट लिव इन दिस स्ट्रीट, मैं गरीबों की मदद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट हेल्प द पुअर, हम गाँव में खुश नहीं रहते हैं। वी डू नॉट लिव हैप्पीली इन विलेज, तुम हम सब का बहुत ख्याल नहीं रखती हो। यू डू नॉट टेक ग्रेट केयर ऑल ऑफ अस, बच्चे कार्टून नहीं देखते हैं। किड्स डू नॉट वॉच कार्टून, आपने देखा ग्रुप बी से तल्लक रखने वाले तमाम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट लगा देने से फ़िक्रा नेगेटिव हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा फ़िक्रा इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन फ़िक्रा कैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डज फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ग्रुप ए को देखें, हम बना के देखते हैं, क्या वो इस गली में रहता है। डज ही लिव इन दिस स्ट्रीट, फिक्रा देखिए हमने डज से शुरू किया, उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। क्या वो गरीबों की मदद करती है। डज शी हेल्प द पुअर, क्या ये जंगल में खुश रहता है। डज इट लिव हैप्पीली इन फॉरेस्ट, क्या दुकान शाम 7 बजे बंद होती है। डज द शॉप क्लोज एट 7 PM, क्या फरमान बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाता है। डज फरमान टीच वेरी वेल। आपने देखा कि हमारे ग्रुप ए से तल्लक रखने वाले इंटेरोगेटिव फिक्रे सारे के सारे डज से शुरू होते हैं। सबसे पहले हम डज लगाएंगे, सबसे पहले डज हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए हमने वर्ब की फॉर्म के साथ इजाफा नहीं किया किसी किस्म का, सिर्फ अफर्मेटिव फिक्रों में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा करना है उन सब्जेक्ट के साथ जो ग्रुप ए से होंगे, और किसी भी फिक्रे में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। आए देखते हैं ग्रुप बी में क्या चेंजिंग आती है इंटेरोगेटिव बनाते वक्त या क्वेश्चन फिक्रा बनाते वक्त। तो आप देखें फिक्रा हमारा डू से शुरू हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ग्रुप ए में पहला फिक्रा देखते हैं, क्या वो इस गली में रहते हैं। डू दे लिव इन दिस स्ट्रीट, क्या मैं गरीबों की मदद करता हूँ। डू आई हेल्प द पुअर, क्या हम गांव में खुश रहते हैं। डू वी लिव हैप्पीली इन विलेज, डू वी लिव हैप्पीली इन विलेज, क्या तुम हम सब का बहुत ख्याल रखती हो। डू यू टेक ग्रेट केयर ऑल ऑफ अस, क्या बच्चे कार्टून देखते हैं। डू किड्स वॉच कार्टून। तो आपने देखा कि हमारे ग्रुप बी से तल्लक रखने वाले तमाम सेंटेंस डू से शुरू होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या जमा नाम हो तो आपने अपना फिक्रे को डू से शुरू करना है। कुछ ऐसे फिक्रे भी होते हैं जो मनफी और सवालिया दोनों का मिक्सचर होते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या मैं रोज़ यहाँ खाना नहीं खाने आता। डू आई नॉट ईट मील हेयर डेली, क्या वो हमेशा आपसे नाराज़ नहीं रहता। डज ही नॉट ऑलवेज एंग्री टू यू। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि डू और नॉट के दरमियान आपने सब्जेक्ट लगा देना है, तो फिक्रा मनफी और सवालिया दोनों बन जाएंगे। आज की हमारी क्लास तमाम हुई, हाज़िर होते हैं अगले लेसन के साथ। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर इसमें आप मज़ीद बेहतरी चाहते हैं तो अपने कमेंट से हमें आगाह करें। अल्लाह ताला की रहमत आप पर साया किए रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके लहू में रवां दवा रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।